14 फरवरी 2019 की वो दर्दनाक घटना आज भी देश की स्मृति में ताजा है। पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद हुए 40 वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके अदम्य साहस को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन बहादुर जवानों की देशभक्ति, उनका संकल्प और राष्ट्र सेवा की भावना हर भारतीय के दिल में हमेशा जीवित रहेगी। उन्होंने ये भी दोहराया कि उनके बलिदान से हर भारतीय को शक्ति और प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि 2019 में आज ही के दिन पुलवामा में जान गंवाने वाले वीर सपूतों को देश भावभीनी श्रद्धांजलि देता है। उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी और कर्तव्यनिष्ठा भारत की सामूहिक चेतना का हिस्सा है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्र उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। उनके परिवारों के प्रति देश सदैव ऋणी रहेगा। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के जवानों का सर्वोच्च बलिदान राष्ट्र की स्मृति में सदा अंकित रहेगा। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, पुलवामा आतंकी हमले में प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका सर्वोच्च बलिदान हमें एक मजबूत, एकजुट और सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रेरित करता रहेगा। आपको बता दें, 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेथपुरा पुलवामा के पास एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी को सीआरपीएफ के जवानों को ले जा रहे बस से टकरा दिया था। धमाका इतना भीषण हुआ कि 40 जवानों की मौके पर शहादत हो गई। इस हमले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। उस दिन केवल कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई थी। हमले के बाद देश भर में लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की भी मांग की थी। राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर पूरा राष्ट्र एकजुट नजर आया था। पुलवामा की घटना ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर व्यापक चर्चा को जन्म दिया और आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की दिशा में निर्णायक माहौल बनाया। हमले के कुछ ही दिनों बाद भारत ने आतंकियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस सैन्य कार्रवाई को बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जाना गया। ये कार्रवाई भारत की ओर से आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट संकेत के रूप में देखी गई। इस एयर स्ट्राइक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक चर्चा को जन्म दिया और भारत की सुरक्षा नीति में आए बदलाव को रेखांकित किया। पुलवामा हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में भी कई कदम उठाए गए। सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन देने वाले तत्वों के खिलाफ कूटनीतिक और सामरिक दबाव बढ़ाया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए व्यापक अभियान चलाए और इसके साथ ही शहीद जवानों के परिवारों के लिए सहायता और सम्मान सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए गए। हर वर्ष 14 फरवरी को देश पुलवामा के शहीदों को याद करता है। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां लोग मोमबत्तियां जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर वीर जवानों को नमन करते हैं। ये दिन केवल शोक का नहीं बल्कि संकल्प का भी प्रतीक बन चुका है। एक ऐसा संकल्प कि देश आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा और अपने वीरों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगा।